everyone, welcome back to my YouTube channel Mathematics Key to Goals। लेटली हमने कन्ग्रेंसेस के बारे में डिस्कस किया था और लीनियर कॉन्ग्रेंस के बारे में डिस्कस किया था, एक दो रिजल्ट्स भी किए थे। कल हमने ये जो रिजल्ट किया था दैट द लीनियर कॉन्ग्रेंस दिस AX कॉन्ग्रेंट B mod M हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ AM की जो GCD है वो B को डिवाइड करती है। तो इसके कन्वर्स पार्ट में जब आप प्रूफ कर रहे थे तो यहाँ पर एक छोटी सी गलती अपनी ठीक कर लो। ये इस स्टेप पर ये हमारे पास था कि A के x नोट प्लस M के y नोट इक्वल टू B। अब ये M के y नोट जो है यहाँ पर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा ना। सो K डैश जो है उसकी वैल्यू माइनस के y नोट है। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना जब आप क्वेश्चंस को कर रहे हो। और चलते हैं इसी के बेसिस पर अब आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लाइक पहला एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 84x कॉन्ग्रेंट 16 mod 35। अब मुझे इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मुझे 84x कॉन्ग्रेंट 16 mod 35 दे रखे और मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू तो तभी एग्जिस्ट करेगी ना, इसके लिए सॉल्यूशन तो तभी एग्जिस्ट करेगा अगर a और m दैट इज 84 एंड 35 इसकी जो GCD है वो किसको डिवाइड करे, 16 को। 84 एंड 35 की GCD फाइंड करते हैं। इट विल बी 7। GCD फाइंड करनी है, आपको आती है। 84 आपका होता है 12 into 7 एंड 35 जो है दैट इज इक्वल्स टू 7 into 5। सो 84 एंड 35 की GCD जो है वो क्या आ गई, 7। अब चेक करते हैं क्या 7 16 को डिवाइड करता है। क्या 7 16 को डिवाइड करता है? नहीं करता ना। 7 डजंट डिवाइड 16, सो दैट मीन्स इस केस के लिए सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। बेसिकली ये वाली जो हमने कल थ्योरम की थी AX कॉन्ग्रेंट B mod M GCD AM की अगर D को डिवाइड करती है तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एंड कन्वर्सली। ये आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। पहले आप चेकआउट करो कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तभी तो आप उसकी वैल्यू फाइंड करोगे। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं। 13x कॉन्ग्रेंट है 10 mod 28 के और हमें इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करना है। पहले हम चेकआउट करते हैं कि क्या 13 और 28 की जो GCD है वो 10 को डिवाइड करती है। 13 एंड 28 ये दोनों जो है वो मेरे को प्राइम है। GCD इनकी 1 है। 1 जो है वो 10 को डिवाइड करता है। सिंस 1 जो है वो हर एक नंबर को डिवाइड करता है तो वो 10 को डिवाइड करता है। इस केस में सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब कुछ एक रिजल्ट्स हैं लाइक अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कितने एग्जिस्ट करेंगे, और सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उन रिजल्ट्स को अब हम कंटिन्यू करते हैं। कमिंग टू द थ्योरम, हमें क्या स्टेटमेंट दे रखी है। इफ GCD ऑफ AM इज D एंड D डिवाइड्स B, AM की जो GCD है D एंड D जो है वो B को डिवाइड करता है, देन द लीनियर कॉन्ग्रेंस AX कॉन्ग्रेंट B mod M, ये जो लीनियर कॉन्ग्रेंस है दिस हैज एग्जैक्टली D सॉल्यूशंस, इसके पास D सॉल्यूशंस होंगे विच आर इनकॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो M। हमने इससे पहले एक थ्योरम किया था जहां पर हमने ये पता लगाया था कि किसी लीनियर कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो M AX कॉन्ग्रेंट B mod M के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने की सिचुएशन क्या थी। यही थी कि AM की जो GCD है वो B को डिवाइड करे। अब नेक्स्ट इस थ्योरम में हम क्या करेंगे कि AM की जो GCD है वो B को डिवाइड करती है, देन लीनियर कॉन्ग्रेंस जो है लीनियर कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो M जो है उसके पास कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, D सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। फर्दर दे आर इनकॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो M। तो करते हैं इस थ्योरम को। लाइक हमें जो गिवन है हम पहले वही लिख लेते हैं। हमें दे रखा है AX जो है वो कॉन्ग्रेंट है B mod M के। सेकेंडली इन्होंने हमें और क्या दे रखा है कि AM की GCD जो है वो D है और D जो है वो B को डिवाइड करता है।
सिंस ए एम की जो जीसीडी है दैट इज इक्वल्स टू डी सच दैट, इस तरह से दे रखा है कि डी जो है वो बी को डिवाइड करता है। इसको इक्वेशन 1 नेम कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 1। पहली कंडीशन तो यही आ गई ना कि सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है या नहीं। सो फर्स्टली इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। चलो अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स नॉट बी एनी सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 1। एक्स नॉट को हमने इस इक्वेशन का ना कोई सॉल्यूशन मान लिया। सॉल्यूशन अगर है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो सेटिस्फाई करवाते हैं। यहां से हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स नॉट कॉन्ग्रेंट बी मॉड एम। अब मैं फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देती हूं। अभी आपको पता लग जाएगा कि हमने ये चीज क्यों करी है जब आप फर्दर स्टेप्स में जाओगे इस थ्योरम के। सो यहां से हमारे पास बनेगा 0 मॉड एम, यही चीज आ गई, a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट कॉन्ग्रेंट 0 मॉड एम। अब फर्दर हमारे पास यहां से क्या जाएगा, m डिवाइड करता है a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस 0। ये ना भी लिखो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, m जो है वो मेरा इसको डिवाइड कर रहा है। अब चलते हैं इसकी सेकंड कंडीशन पर। हमारे को जो था ए एम की जीसीडी डी दे रखी थी, जीसीडी ऑफ ए एम इज इक्वल्स टू डी। ए एम की जीसीडी डी दे रखी है तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, ज्यादा से ज्यादा जीसीडी की बना तो जीसीडी की ही डेफिनेशन अप्लाई कर सकती हूँ। अगर ए एम की जीसीडी डी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि d जो है वो मेरा a को डिवाइड करता है और d जो है वो मेरा m को भी डिवाइड करता है। अगर d मेरा a और m इनको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कोई ना कोई दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट करेगा कोई a1 m1 सच दैट मैं a को लिख सकती हूँ a1 इंटू डी एंड m को लिख सकती हूँ m1 इंटू डी। और इस तरह से होता है कि जो ये a1 और m1 है वो मेरे को प्राइम चलते हैं, यही रिजल्ट हमारा जाता है। सो इस a की जो वैल्यू a1d है उसको मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, इस m की जो वैल्यू m1d है उसको मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ। फर्दर दिस इंप्लाइज m1d डिवाइड्स a1d इंटू x माइनस x नोट। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, m1 डिवाइड करता है a1 इंटू एक्स माइनस एक्स नोट को। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, m1 डिवाइड कर रहा है a1 इंटू एक्स माइनस एक्स नोट, या तो m1 a1 को डिवाइड करेगा एंड x माइनस एक्स नोट को डिवाइड करेगा, या फिर m1 सिर्फ a1 को डिवाइड करेगा, या फिर m1 जो है वो सिर्फ x माइनस एक्स नोट को डिवाइड करेगा। तो अब हमें कैसे पता लगेगा इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन यहाँ पर होल्ड करती है। a1 और m1 जो है वो मेरे को प्राइम है। इफ यू रिमेम्बर हमने डिविजिबिलिटी में एक थ्योरम किया था, गॉस थ्योरम कहते हैं जिसको। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर a b c को डिवाइड करता है, a और b जो है वो मेरे को प्राइम है, सो दैट मीन्स a जो है वो मेरा c को डिवाइड करेगा। So you can conclude from here that m1 a1 जो मेरे को प्राइम है, so that simply means m1 जो है मेरा किसको डिवाइड कर रहा है, x माइनस x नोट को। m1 डिवाइड्स x माइनस x नोट। अब m1 जो है वो मेरा x माइनस x नोट, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि x माइनस x नोट इज इक्वल्स टू m1 इंटू में सम इंटीजर। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू एक्स नोट प्लस m1 के, यही चीज आ गई मेरे पास। अब जैसे जैसे हम k की वैल्यू पुट करेंगे वैसे वैसे इसके सॉल्यूशंस आएंगे, राइट। सो अब मान लो जैसे मैंने k की वैल्यू 0, 1 अप टू सो ऑन d-1 तक कंसीडर कर ली है, तो k के जैसे जैसे ये वैल्यूज मैं यहाँ पुट करूंगी तो x की वैल्यूज आएंगी। चेकआउट करते हैं, यानी कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वैल्यू और यू कैन से सॉल्यूशंस। x के क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, x नोट प्लस m1
एंड लास्ट हमारे पास क्या जाएगा, x नॉट प्लस d माइनस 1 इंटू m1। तो इस तरह से हमारे पास इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस आए हैं। इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के लिए ना एग्जैक्टली d सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू k की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू d कंसीडर करते हैं। k को हमने ग्रेटर देन इक्वल टू d कंसीडर किया है और अब हम चेक करेंगे अगर इसके एग्जैक्टली d सॉल्यूशंस हैं तो k को ग्रेटर देन इक्वल टू d होने पर या तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या सेकंड केस क्या आ सकता है कि सॉल्यूशन जो है वो रिपीट हो रहा है। लाइक इन्हीं में से कोई एक वैल्यू आ रही है k ग्रेटर देन इक्वल टू d करने पर। तो अब हमने लेट k ग्रेटर देन इक्वल टू d कर लिया, k मेरा एक नंबर है, d मेरा एक नंबर है, बेसिकली दोनों इंटीजर्स चल रही हैं। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करवाएं, k को d से डिवाइड करवाते हैं तो डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गो के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू d क्यू प्लस r। वही काम करते हैं, डिवाइड करते हैं k को बाय d, तो वहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएंगे कोई दो इंटीजर q एंड r सच दैट k इज इक्वल्स टू d क्यू प्लस r, जहां पर r की जो रेंज होती है वो 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन d, यही चाहिए ना हमारी। तो अब फर्दर k इज इक्वल्स टू d क्यू प्लस r आया, k की जो ये वैल्यू है मैं कहाँ पुट कर सकती हूँ, और तो कुछ है ही नहीं ना मेरे पास पुट करने के लिए, यही एक इक्वेशन है जिसमें k पड़ा हुआ है। पुट करते हैं इसके अंदर, x इज इक्वल टू x नोट प्लस m1, हियर इट विल बी d क्यू प्लस r। सो फर्दर x नोट प्लस m1 d क्यू प्लस m1 r। m1d की वैल्यू स्टार्टिंग में ही हमने किया था, a और m की GCD d पड़ी हुई थी जिसके लिए a1 और m1 एग्जिस्ट कर रहे थे सच दैट m इज इक्वल टू m1 इंटू d था। तो m1d जो है वो तुम्हारा क्या है, m की वैल्यू है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, x नोट प्लस m क्यू, m1d की वैल्यू m है ना, और यहाँ पर आ गया प्लस m1r, और यू कैन से x माइनस x नोट प्लस m1r इज इक्वल टू m इंटू में q। ये तो कुछ इस तरह से नहीं पढ़ा, x माइनस दिस इज इक्वल टू m इंटू में सम इंटीजर। अगर ये इस तरह से पढ़ा तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि m जो है वो डिवाइड करता है x माइनस x नोट प्लस m1r को। और अगर तुम्हारे पास ये इस तरह से पढ़ा हुआ तो यहाँ तो कंकरेंसी की डेफिनेशन लग रही है, दैट इज यहाँ से हमारे पास क्या चीज आ गई कि x जो है वो कॉन्ग्रेंट है x नोट प्लस m1r मोड m। यही चीज बनी ना हमारे पास, यहाँ से x कॉन्ग्रेंट है x नोट प्लस m1r मोड m। तो x नोट प्लस m1r, r की जो रेंज थी, r जो था तुम्हारा कहाँ से कहाँ जा रहा था, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू d माइनस 1। वहां पर मैंने लेस देन d लिखा था ना, अगर मैं d माइनस 1 करूंगी तो लेस देन इक्वल टू जा रहा है, और r की जो वैल्यू है वो 0 से d माइनस 1 के बीच में अगर लाई कर रही है, यानी कि यहीं से ही कोई एक वैल्यू मेरी लाई कर रही है, तो वो पुट करने पर तो मेरे पास ये सॉल्यूशंस आ रहे थे ना। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि x नोट प्लस m1r जो है वो इन्हीं में से पड़ी हुई कोई एक वैल्यू है। सो दैट मीन्स कि जो हमारे पास ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस था ax कॉन्ग्रुएंट b मॉड है, उसके एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर गए, d कर गए, क्योंकि या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था एज टोल्ड यू बिफोर, या फिर क्या हुआ अगर सॉल्यूशन आया भी तो क्या कैसा सॉल्यूशन आया, वही आया ना, इन्हीं में से कोई एक वैल्यू आई ना हमारे पास, रिपीट होगी ना वैल्यू। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इसके एग्जैक्टली d सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। फर्दर इस स्टेटमेंट में ना एक पॉइंट और कहा गया था, एग्जैक्टली d सॉल्यूशंस व्हिच आर इनकॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो है। तो अब हम इनकॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m वाला जो है प्रूफ करेंगे। इन d सॉल्यूशंस को इनकॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m प्रूफ करने के लिए हम लेट कर लेते हैं x नोट प्लस m1k1 कॉन्ग्रुएंट है मेरा x नोट प्लस m1k2 मॉड m।
अब हमने ये लेट कर लिया और इस तरह से किया है कि जो K1 और K2 हैं वो मेरे कुछ इस तरह से लाई कर रहे हैं। फर्दर K1 जो है वो K2 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर चलते हैं, यही लिखा हुआ है यहाँ पर x0 प्लस m1 K1 कॉन्ग्रेंट x0 प्लस m1 K2 मोड m। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंग्रेंसी का रिलेशन है तो कंग्रेंसी की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। जो रिलेशन दे रखे हैं उसी की तो डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते ना हम इन थ्योरम्स में। प्रूफ करने का मेथड ही यही है, जो गिवन है उसी को ही डिराइव करना है तुम्हें। सो m जो है वो मेरा डिवाइड करेगा x0 प्लस m1 K1 माइनस x0 प्लस m1 K2। सो आप फर्दर इसको सोल्व करो, यहाँ से क्या आ गया, m डिवाइड करता है m1 इंटू K1 माइनस K2 को। m की वैल्यू आपकी क्या पड़ी हुई थी, m1 d, स्टार्टिंग में ही अज्यूम किया था ना। तो यहाँ से तो आपके पास ये चीज आ गई, d जो है वो डिवाइड करता है K1 माइनस K2 को। अगर आप ध्यान से देखिए K1 और K2 दोनों ही d-1 से लेस पड़े, d-1 से लेस देन इक्वल टू है, तो d से तो वो लेस देन होंगे ना। अगर आपके पास इस तरह से होता है ना कि b लेस देन इक्वल टू c-1 है, तो जब मैं इसको c के लिए अप्लाई कर रही हूँ ना तो वहां पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ जाती है। तो K1 और K2 d-1 से तो लेस देन इक्वल टू है, तो d से तो वो स्ट्रिक्टली लेस होंगे। लेस देन है मेरे d से। और एक रिजल्ट आपने ये किया भी था कि हमारे पास एक रिजल्ट ये था, डिविजिबिलिटी में हमने प्रूव किया था कि a जो है वो मेरा b को डिवाइड करता है। a मेरा कोई नॉन जीरो नंबर है, b को डिवाइड करता है, और b की कंडीशन थी वो लेस देन a था, तो इसकी a की पॉसिबिलिटी थी दैट b जो है ना उसकी वैल्यू 0 होगी। d K1 माइनस K2 को डिवाइड कर रहा है और K1 माइनस K2 तो मेरा लेस देन d है। सो इसकी ओनली पॉसिबिलिटी क्या है कि K1 माइनस K2 जो है वो मेरा इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से तो हमारे पास K1 जो है वो इक्वल टू K2 आ गया, पर क्या मेरे K1 K2 के इक्वल है एज पर अवर अजम्पशन? तो ये तो हमारी ही अजम्पशन से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना। सो व्हेनेवर AM की GCD D है, D B को डिवाइड करता है, देन लीनियर कॉन्ग्रुएंस AX कॉन्ग्रुएंट B मॉड M के पास एग्जैक्टली D सॉल्यूशंस होंगे विच आर इनकॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो M। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर बेस्ड अपॉन द टॉपिक लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो M। क्या है इसकी स्टेटमेंट, इफ GCD ऑफ AM इज 1 then linear congruence AX congruent B mod M has unique solution। अगर AM की GCD 1 है that means A और M जो है वो हमारे को प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है, then जो AX congruent B mod M है इसके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले हमने क्या किया था कि अगर AM की GCD जो है वो B को डिवाइड करती है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। पहली कंडीशन थी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। फिर हमने स्टडी किया कि कितने एग्जिस्ट करते हैं, तो जितनी AM की GCD होगी उतने ही सॉल्यूशंस उसके एग्जिस्ट करेंगे। अब थर्ड हमारे पास क्या है, अब AM की GCD कितनी है, 1 है। अगर मैं पिछला रिजल्ट लगाऊं तो इसके कितने सॉल्यूशंस होने चाहिए, 1 होने चाहिए। वही तो इस स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो पहले तो हम चेक करते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं कि वो कौन सा सॉल्यूशन है जो इसका एग्जिस्ट करेगा, उस सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है, और फिर हम इसकी यूनिकनेस की बात करेंगे। सो चलते हैं इस क्वेश्चन पर। हमें क्या दे रखे है, AX कॉन्ग्रुएंट B mod M लीनियर कॉन्ग्रुएंस दे रखे है ना, जिसके सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस की बात हमें करनी है। और हमें क्या दे रखे हैं कि AM जो है उसकी GCD 1 है, AM के GCD 1 है और 1 जो है वो B को डिवाइड करता है। सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। अब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे कि वो कौन सा एग्जिस्ट करता है। सिंस AM की GCD 1 दे रखी है, अगर आपको किन्हीं भी दो नंबर्स की GCD की बात की गई है तो वहां पर आप दो ही चीजें अप्लाई कर सकते हो।
एक तो जीसीडी वाली डेफिनेशन होती थी कि अगर इसकी जीसीडी डी है, डी डिवाइड से डी डिवाइड्स है। दूसरा क्या था कि अगर इसकी जीसीडी 1 है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ए एक्स नहीं लेते, एक्स नोट ले लेते हैं, एक्स हमें इसमें गिवन ही है, और एम वाई नोट ले लेते हैं इक्वल टू 1। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, जहां पर एक्स नोट और वाई नोट जो है वो मेरे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। सो अब ए एक्स नोट प्लस एम वाई नोट इक्वल टू 1। मुझे चाहिए ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम के लिए सोल्यूशन। मैं इस पूरी इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। तो यहाँ पर बन जाएगा ए बी एक्स नोट एम बी वाई नोट इक्वल्स बी। क्या करेंगे, ए बी एक्स नोट माइनस बी, और यहाँ पर हमने कर दिया माइनस बी वाई नोट। सो ए बी एक्स नोट माइनस बी इज इक्वल्स टू एम इंटू में टी कर लेते हैं, जहां पर टी इज इक्वल्स टू माइनस बी वाई नोट है। सिंस ये दोनों मेरे इंटीजर्स हैं तो अल्टीमेटली टी जो है वो भी मेरा एक इंटीजर हुआ। अब अगर आप यहाँ ध्यान दें, a इंटू में दिस माइनस b इज इक्वल्स टू m इंटू में सम इंटीजर। तो m इंटू में सम इंटीजर यानी कि m डिवाइड करता है a b x नोट माइनस d को। हमारे पास यही आया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a b x नोट कॉन्ग्रुएंट है b मॉड m के। सो x इज इक्वल्स टू बी एक्स नोट आ गया ना हमारा। इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन जो है वो क्या हो गया, बी एक्स नोट। और हमें क्या प्रूव करना था कि दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो आ चुका है, अब हमने इसकी यूनिकनेस प्रूव करनी है। तो यूनिकनेस के लिए क्या करेंगे, हम कोई दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करा लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि x1 एंड x2 be two solutions for ax congruent b mod m। और इस तरह से हमने माना कि x1 की जो रेंज है, x1 जो है वो मेरा 0 से m के बीच में लाई करता है, पैरेलली x2 जो है वो भी मेरा 0 से m के बीच में लाई करता है। सिंस x1 और x2 इसके सॉल्यूशन है तो दैट सिंपली मींस कि ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। सो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, ax1 कॉन्ग्रुएंट है b मॉड m की, फर्दर ax2 कॉन्ग्रुएंट है b मॉड m के। ये इसके सॉल्यूशन थे तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेट इट बी 2 एंड लेट इट बी 3। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, हमने स्टार्टिंग में एज्यूम करी थी, इसको नंबरिंग करी थी। सो अब हम क्या करते हैं, सेकेंड माइनस थर्ड कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a इंटू x1 माइनस x2 कॉन्ग्रुएंस 0 एंड हियर इट विल बी मॉड m। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि m जो है वो डिवाइड करता है a इंटू x1 माइनस x2 को। और अगर आप ध्यान दें a m जो है वो तो मेरे को प्राइम है, तो अगर ये मेरे को प्राइम है तो यहाँ से तो हमारे पास यही आएगा ना कि m जो है वो x1 माइनस x2 को डिवाइड करता है। वही गॉस थ्योरम हमने यहाँ पर अप्लाई की। फर्दर x1 और x2 जो है वो मेरे किससे लेस हैं, m से। तो यहाँ पर हमारा फिर से वही वाला रिजल्ट आ जाएगा कि अगर a b को डिवाइड करता है, a कोई मेरा नॉन जीरो नंबर है, b जो है वो मेरा लेस है a से, तो b की ओनली पॉसिबिलिटी क्या होती थी, इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। सो फर्दर x1 जो है वो किसके इक्वल आ गया, x2 के। तो यानी कि इस रिजल्ट में, इस थ्योरम में हमारे पास कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन।